हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में डिजिटल करेंसी लागू हो चुकी है। अब आप सोचेंगे कि ये डिजिटल करेंसी क्या होता है। घबराइए में दोस्तों, बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी विस्तार के साथ कि ये डिजिटल करेंसी होता क्या है और हमारे जीवन में इसका क्या काम है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने डिजिटल करेंसी का ऐलान किया था और इस ऐलान के बाद दोस्तों आरबीआई ने कई महीनों तक इस डिजिटल करेंसी पर काम किया और आज के डेट में दोस्तों आरबीआई ने ई रुपया के नाम से डिजिटल करेंसी को लागू कर दिया है, यानी कि लॉन्च कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि ये डिजिटल करेंसी होता क्या है। दरअसल जिस तरीके से आप अपने मोबाइल में पेटीएम या फिर फोन पे या फिर कोई भी गूगल पे एप्लीकेशन चलाते हैं, ठीक उसी तरीके का दोस्तों उसी तरह का दोस्तों आपको डिजिटल करेंसी भी होगा। आप ये समझिए दोस्तों कि जिस तरीके से आप अपने बटुए में पैसे या नोट को रखते हैं, ठीक उसी तरीके से अब आपको अपने फ़ोन में पैसे को रखना है। फ़ोन में तो पैसे आज भी हमारे रहते हैं, लेकिन अब दोस्तों कुछ समय के बाद किसी भी इंसान के पास, यानी कि इंडिया में किसी भी आदमी के पास नोट नहीं मिलेंगे। यानी दोस्तों आरबीआई ने लागू कर दिया है कि धीरे धीरे अब नोटों को वो कलेक्ट करना शुरू कर दी है और लोगों को डिजिटलाइज में परिवर्तित कर रही है। यानी कि अब हमारे पास कैश की अनुमति नहीं है। यानी अभी तो दोस्तों है, अभी तो हम अपना कैश मतलब कि यूज कर रहे हैं, अभी कैश चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों ये खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द ही अब खत्म होने वाला है। यानी कि दोस्तों अब आपको कैश लेने की कोई जरूरत नहीं है और कैश लेकर घूमने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात का सीधा सीधा मतलब ये निकलता है दोस्तों कि सरकार चाहती है कि हम डिजिटल पूरी तरीके से डिजिटल हो जाए, हमें कैश से कोई भी लेना देना ना हो। अब आप सोच रहे हो कि कैश से इतना अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें सही चल रही थी, तो फिर इसे हटाने की क्या ज़रूरत थी? आखिर डिजिटल लाने की क्या ज़रूरत थी? डिजिटल तो खैर अभी भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से डिजिटल लाने की क्या ज़रूरत थी? तो दोस्तों इसके पीछे कई कारण हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों सरकार का हर साल नोट छापने में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, उससे बच जाएगी। दूसरी, नोट छापने या फिर नोट गिनने या फिर नोट को ले आने या फिर बैंकों में नोट को संभाल कर रखने के लिए बहुत सारी नौकरियां देनी पड़ती है। वो नौकरियां अब कम करनी पड़ेगी, उसमें सरकार का जो पैसा खर्च होता है वो बचेगा। तीसरी बात, आम आदमी के साथ जो परेशानियां होती है, जो कैश लेके वो घर जाता है या फिर कहीं मोटा पैसा लेके कहीं से आ रहा है या जा रहा है, लेन देन में बहुत बड़ी परेशानी होती है, उससे भी दोस्तों राहत मिलेगी। मैं आपको थोड़ा विस्तार से डिजिटल करेंसी के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये आरबीआई ने इसे दो भागों में बांटा है। पहला भाग सीबीडीसी यानी कि होलसेल और दूसरा भाग सीबीडीसी रिटेल। इसका सीधा सीधा मतलब है दोस्तों कि सीबीडीसी जो होलसेल है वो बड़ी बड़ी दुकानों या फिर बड़े ट्रांजैक्शन या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उपयोग में होंगे या फिर बैंकों के लिए उपयोग में होंगे। और जो सीबीडीसी रिटेल है वो आम आदमी पब्लिक, जिससे हम रोज़ का लेन देन कर सकते हैं या फिर अपने रोज़मर्रा के सामानों को खरीद या बिक्री कर सकते हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल होंगे। तो ये दोस्तों काफ़ी कमाल का डिजिटल करेंसी होने वाला है और इससे हमें भी काफ़ी लाभ मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। और हाँ, ये लागू हो चुका है। आप सोच रहे हो कि ये लागू नहीं हुआ है, लागू हो चुका है। तो एक बात आपके दिमाग में आया होगा, लागू हो चुका है तो फिर अभी भी हम कैश क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? दरअसल दोस्तों किसी भी चीज़ को लागू करते ही वो पूरी तरीके से नहीं बदल जाता, समय लगेगा दोस्तों, धीरे धीरे बदलेगा। धीरे धीरे दोस्तों कैश खत्म होगा, धीरे धीरे बैंकें जो है वो कैश को कलेक्ट करेगी और हमें धीरे धीरे सजेशन दिया जाएगा कि हम डिजिटल ही ट्रांजेक्शन करें। इसके अंदर जो बैंकें जो है भागीदारी लग रही है, वो लगभग 9 बैंकें हैं जिसको सरकार ने चुना है, जिसको आरबीआई ने चुना है, जिसको आरबीआई ने सौंपा है कि आप धीरे धीरे पब्लिक को डिजिटलाइज करिए, परिवर्तित करिए। तो यही था दोस्तों डिजिटल करेंसी के लेकर कुछ अपडेट। वीडियो पसंद है दोस्तों तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या ये डिजिटल करेंसी आप चाहते हैं या आपके लिए उपयोगी है या फिर ये नुकसान कर सकता है या फिर हमें फ़ायदा देगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते दोस्तों एक बात करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।